प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश की बुक में लेसन करेंगे सेकंड, अरुण's फैमिली, अरुण का परिवार। ये भी आपको बताया जाता है बार बार कि अपोस्ट्रोफी चिन्ह है और इसका अर्थ है जब यह किसी शब्द के पीछे लग जाता है तो का के ई। इसका मीनिंग या अर्थ निकलता है जैसे अरुण का परिवार। यह पाठ है अरुण का परिवार। अरुण के परिवार के बारे में इस लेसन में बताया गया है और उसके परिवार का परिचय जानने के साथ साथ आप अपने परिवार के बारे में भी एहसास कर सकते हो कि हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है या नहीं होता। तो ये अरुण का परिवार आज का लेसन है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये अरुण का पूरा जो है परिवार है। अरुण के परिवार के सभी सदस्य यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हो। ये अरुण के कौन है? दादा, क्योंकि आप इनकी फेस से देख रहे हो कि ये इनके दादाजी हैं और ये जो है अरुण है और ये इनकी बहन है और इनकी मम्मी जो है ये कपड़े सुखा रही है और ये इनकी दादी जी है जिसके ये जो है इनकी बहन ट्रे में कुछ खाने के लिए हुए है। इनके ये पिताजी हैं जो बाजार से सब्जी लेकर के आए हैं। तो इस प्रकार से एक परिवार में ऐसे जो है दादा दादी मम्मी पापा बहन या भाई होते हैं, ऐसे ही अरुण का परिवार है आप देख रहे हैं। तो इसको हम अब रीड करेंगे। ये फॉर टीचर है, टीचर के लिए है कि हमने कुछ सेंटेंस इस पिक्चर को देखकर बनाने हैं। ये आपको अभ्यास में समझाएंगे कि इस पिक्चर के साथ अभी आप करेंगे रीडिंग। इस लेसन की रीडिंग करेंगे और रीडिंग के साथ आप अपनी बुक में साथ के साथ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ये अरुण है और ये अरुण का क्या है? टाउन है, कस्बा है, शहर है। एक बात और भी आपको बता दें क्योंकि यह बात बार बार आपके डाउट रहेगी कि एक होता है विलेज। विलेज होता है गांव, छोटा, यानी जैसे हम अपने गांव में रहते हैं। गांव जो होता है, रूरल जो एरिया होता है उसको बोलते हैं विलेज। जब गांव बड़ा हो जाता है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और उनको जैसे कपड़ा लाना है, फ्रिज, कूलर, टीवी, घर का कोई भी सामान है, तो आप देखते होंगे कि गांव में छोटी छोटी दुकानें बहुत हो जाती हैं। तो वह फिर जो है क्या होता है? टाउन कहलाता है। वो टाउन बन जाता है, छोटा शहर बन जाता है, उसको बोलते हैं टाउन। और फिर वह जो है शहर से फिर बड़ा शहर बन जाता है जिसको हम सिटी बोलते हैं। जैसे हमारा यहाँ फतेहाबाद जो है सिटी है। तो इस प्रकार से आपने ये समझना है कि जो अरुण है वह है सोहना में, एक टाउन में, कस्बे में रहता है। और सोहना जो है गुरुग्राम की एक तहसील है, छोटा सा शहर है। सोहना में जो है सामान्य जो ज्ञान के लिए एक गर्म पानी का चश्मा है। अब हम रीड करेंगे कि जो अरुण है यह सोहना में रहता है और यह अपने बारे
बारे में क्या बताता है, इसको हम रीड करेंगे मेरे बच्चों। देखें, आई एम अरुण क्या बताता है कि आई एम मैं हूं अरुण। अरुण आई मैं एम हूं, मैं अरुण हूं यानी मेरा नाम अरुण है। आई एम 8 years old, मैं 8 साल का हो गया हूं। आई स्टडी इन क्लास 3rd, आई मैं स्टडी मीन अध्ययन करना, पढ़ना, इन क्लास 3rd मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। आई लिव रहना, विद माई पेरेंट्स माता पिता, पेरेंट्स माता पिता, और ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या नाना नानी। लेकिन इस लेसन में ये बताता है कि दादा दादी के साथ इन ए टाउन, एक कस्बे में, एक छोटे शहर में। आई लिव में रहता हूँ, विद माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन टाउन एक छोटे से कस्बे में अपने दादा दादी और माता पिता के साथ मैं रहता हूँ। द नेम ऑफ माई टाउन, मेरे शहर का, कस्बे का नाम क्या है? सोहना है। सोहना मेरे कस्बे का जो है नाम है, सोहना में मैं रहता हूँ। अब ये पिक्चर देखें। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये लड़का लड़की अरुण और अरुण की जो बहन है, ये कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना में पढ़ते हैं। और फिर ये अरुण क्या बताता है कि आई हैव ए सिस्टर। आई हैव होता होना, ए सिस्टर एक बहन, मेरी एक बहन है। हर नेम इज कविता, उसका नाम कविता है। शी इज 9 years old, सी वह इज है 9 years साल की, वह 9 साल की है, यानी अरुण से वह 1 साल बड़ी है। शी इज इन क्लास 4th, वह 5वीं क्लास में पढ़ती है। तो यहाँ एक बात और देखें प्यारे बच्चों, आप बार बार ही और सी पढ़ रहे हैं। ही मीन भी वह और सी मीन भी वह। सी जो है लड़की के लिए लगता है और ही जो है लड़के के लिए। लड़के का मतलब हर व्यक्ति, हर पुरुष के लिए लगता है। लड़की के लिए का मतलब हर महिला या औरत के साथ सी का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से सी जो है वह लड़की के लिए है और ही वह लड़के के लिए। वी स्टडी इन सेम स्कूल, वी हम स्टडी पढ़ते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, करते हैं इन सेम स्कूल। सेम का मतलब एक ही स्कूल में हम पढ़ते हैं। द नेम ऑफ माई स्कूल, द नेम ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का नाम इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना है। तो यहाँ आप देखें, गवर्नमेंट होता है सरकारी, सरकारी को हम क्या कहते हैं? राजकीय। सरकारी को राजकीय और प्राइमरी को प्राथमिक और स्कूल पाठशाला। तो हिंदी में भी हम समझ सकते हैं कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला में वे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना है। अब ये पिक्चर आप देखें कि इस पिक्चर में आप समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है और ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति आप समझ गए हैं कि एक किसान है, किसान के हाथ में तराती है और ये फसल काट रहा है। तो अरुण बताता है इनके बारे में कि ये कौन है। माई फादर इज ए फार्मर,
माई मेरे फादर पिताजी इज ए फार्मर, किसान है। क्या है उसके पिताजी? एक किसान है। फार्म होता है खेत और फार्मर होता है खेत में काम करने वाला। ही वर्क्स, वह काम करता है इन फील्ड, खेतों में, यानी खेत में वह काम करता है। ही ग्रोज, वह उगाता है। ग्रोज मीन उगाता है, ग्रो उगाना। वीट मीन कनक यानी गेहूं। एंड और वेजिटेबल्स, सब्जियां, वह सब्जियां और कनक यानी गेहूं उगाता है। He works very hard, वह वर्क्स काम करता वेरी हार्ड। हार्ड होता है कठिन, हार्ड कठिन, कठोर मेहनत करता है। यहां आप देख रहे हैं ये जो महिला है ये कौन है? इसके बारे में अरुण बताता है कि ये उनकी मम्मी है और यह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। तो यहां देखते हैं माई मदर इज ए टीचर। माई मदर, मेरी मम्मी, इज ए टीचर, एक अध्यापिका है। टीचर अध्यापक भी इसका अर्थ है, अध्यापिका भी इसका। सी टीच, वह पढ़ाती है। टीच पढ़ाती है। स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों को। इन विलेज, गांव में, वह गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाती है। अब ये इनका घर है और घर कैसा है? आवर हाउस इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। आवर हाउस, हमारा घर, इज होता है, रहता है, ऑलवेज हमेशा, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन साफ सुथरा यानी स्वच्छ रहता है। माई फादर, मेरे पिताजी, हेल्प्स, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। माई मदर, मेरी मम्मी की, इन हर वर्क, उनके काम में, यानी जो मेरी मम्मी का काम है कपड़े धोने का, खाना बनाने का या झाड़ू पोछा करने का, उसमें माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क, उस काम में मेरे पिताजी मेरी मम्मी की सहायता या मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं, काम साथ में मिलकर के करवाते हैं। अब यहाँ इनका पूरा परिवार, अरुण के दादाजी, उनकी दादी जी, उनके पिताजी, मम्मी, बहन और ये यहाँ आपस में बातचीत कर रहे हैं। और अरुण बताता है कि आवर डूइंग आवर होमवर्क, आफ्टर डूइंग, आफ्टर बाद में, के बाद, डूइंग करने के बाद, आवर होमवर्क, हमारा घर का कार्य। होमवर्क होता है घर कार्य, घर का कार्य का मतलब जो स्कूल से जो कार्य मिलता है घर पर करने के लिए वह होमवर्क है। कविता एंड आई, कविता और आई, मैं क्या करते हैं? प्ले, खेलते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड बाहर। आवर हाउस, हमारे घर के। विद आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के, विद साथ, हमारे दोस्तों के साथ हम अपने घर के बाहर, मैं और कविता खेलने जाते हैं या खेलते हैं। वी लव, हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, आदर करते हैं। इसका आवर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा का, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने दादा दादी का हम आदर करते हैं, लव करते हैं, यानी स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, बिल्कुल सरल आसान ये लेसन है, इसको आप रीड करेंगे और फिर जो है अपनी बुक में इसको बार बार और इस पिक्चर में आप, इस वीडियो में आप
देख करके बार बार इसे याद करें।